जयपुर से खबर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का अनोखा अंदाज। हरमाड़ा के भूरा टीबा बस्ती में बस्ती वासियों के साथ मनाई दीपावली। भूरा टीबा बस्ती हरमाड़ा में दीपावली उत्सव का आयोजन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बस्ती में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बस्ती की महिलाओं ने दिया कुमारी को चुनरी उड़ाई और इस दौरान काफी संख्या में बस्ती की महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग मौजूद रहे। और ये होना चाहिए, क्योंकि दीपावली का असली उजाला तभी हो सकता है जब आम और खास एक हो जाएं, और जो आम आदमी की वजह से खास है वो उन आम आदमी के बीच में पहुंचकर एहसास करा दे कि वो उन्हीं के बीच में से एक है। ये जो रोशनी यहां से निकलेगी ये उम्मीदों से भरी रोशनी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जिस इलाके में गई हैं, भूरा टीबा बस्ती, वहां उन्होंने दीपावली को मनाया है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, कह सकते हैं कि एक्चुअल या हकीकत में यही उजियारा है और यही दीपावली का संदेश है कि जिन घरों में दीपक के बिना अंधेरा है वहां फुलझड़ियों से भी रोशनी की जा सकती है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी का अपने क्षेत्र विशेष की जनता से जिस तरह का लगाव है, जिस तरह से वो उनके बीच में जाके तीज त्योहारों को मनाती है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ भी और एक नजीर भी है। नजीर इस मायने में विजेंद्र की लगातार वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचती हैं। बिल्कुल पहुंचने के बाद वहाँ उनका कोशिश यही होती है कि उनके बीच में जाकर के, जैसे आप दिवाली मनाने हो गई हैं, तो ये भूरा टीबा बस्ती है हरमाड़ा की। यहाँ पर जितने भी कुछ मजदूर वर्ग के लोग भी रहते हैं, कुछ दूसरे वर्ग के तमाम अलग अलग तरह के इधर अलग अलग वर्गों से आने वाले यहाँ पर तमाम यहाँ की जनता यहाँ रहती है। तो आज जब वो पहुंची तो वहाँ की महिलाओं ने उनका चुनरी उड़ाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने भी उन महिलाओं को मिठाइयां बांटी, उनके साथ उन्होंने जो महिलाओं ने जो उपहार दिए उनको वापस उन्होंने वो उपहार उनके लौटाए। साथ ही साथ उनके साथ रंगोली की, उनके साथ फुलझड़ियां उन्होंने जलाई और कोशिश ये की कि वहाँ जितने भी बच्चे हैं वहाँ के खासकर और जितनी जो महिलाएं हैं उनके कम से कम चेहरे पर वो खुशी दे सकें। तो निश्चित तौर पर उनके जो प्रयास हैं वो इसीलिए इस मायने में भी काबिले तारीफ है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह का काम करती हैं जो एक नजीर बन जाता है। और जिस तरह से लगातार वो संवेदनशीलता बरतती है खासकर विद्याधर नगर के लोगों के बीच, तो निश्चित तौर पर कह जा सकते हैं कि वहाँ की जनता के बीच में इसीलिए खासी वो लोकप्रिय हैं और प्रयास उनका यही रहता है। देखिए, खास बात ये होती है विजेंद्र की, वैसे तो दीपावली का त्योहार 12 महीने में एक बार आता है, लेकिन उनके प्रयास यही है। हमारी दिया कुमारी जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो ये चाहती हूँ कि प्रदेश में रोजाना दिवाली मने, इतनी खुशियां हो, इतनी समृद्धि हो, इतनी खुशहाली हो हर घर के अंदर कि रोज हम दिवाली जैसा पर्व मनाएं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जब वो पहुंची उन वंचित वर्ग के लोगों के साथ, उन जो श्रमिक हाथ थे उनके बीच में जब पहुंची तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जबरदस्त उनकी जो दीपावली आज धनतेरस के दिन। निर्मल जी, क्या ये प्रोग्राम पूर्व निर्धारित था या अचानक से पहुंची? क्योंकि दोनों के बीच में खुशियों के मायने बदल जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, उनको बस्ती वासियों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके बीच में आए और खासकर धनतेरस को जब 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम शुरुआत होता है तो बस्ती वासियों की इच्छा थी कि जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आएंगी हम तभी दीपावली मनाएंगे और उन्होंने उनकी बात को रखा। आज वो सुबह करौली गई थी, करौली में उनका कार्यक्रम था। करौली में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आई तो सीधे वो बस्ती में पहुंची और बस्ती वासियों के बीच जाकर के उन्होंने न केवल उनकी जो मांग थी, उनकी जो मनवार थी उसको पूरा किया, बल्कि उनके बीच में रहकर जो उनको खुशियां बांटी। निश्चित तौर पर बस्ती वासियों के लिए इससे बड़ी दीपावली ना आज से पहले मनी होगी और आगे भी इस तरह की जो नजीर जो उन्होंने पेश किया निश्चित तौर पर बस्ती वासियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दीपावली थी। तो आज वो पहुंची, रंगोली मनाई, उनके साथ फुलझड़ियां भी चलाई और उपहार भी उनके स्वीकार किए और चुनरी भी उड़ाई गई। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए।